देखिए, हरिद्वार में जिला पंचायत चुनाव प्रस्तावित पिछले 2 साल से सरकार टाल रही थी। टाल क्यों रही थी? मैं अगर आज इसके परिप्रेक्ष्य को समझता हूं तो वो उसका कारण ये था कि 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले सरकार को एहसास था कि उनकी सरकार चली जाएगी। फिर अधिकारियों में भी सुगवाट हो जाती है, वो तानाशाही दृष्टिकोण से सरकार के इशारे पे काम नहीं करते, तो चुनाव फेर होता। इसलिए चुनाव को टाला गया। जब सरकार बन गई तो अब चुनाव कराया गया, और उसमें जैसे मैंने पहले भी कहा कि हमने वोटों की चोरी सुनी, लूट सुनी, लेकिन वोटों की डकैती हमने यहाँ पहली बार देखी कि जो लोग बैलेट पेपर से जीत गए हैं उनको कंप्यूटर की उसमें काउंटिंग में उनके मत जो है हारे हुए प्रत्याशी के सामने और हारे हुए प्रत्याशी के मत जो है जीतने वाले प्रत्याशी के सामने रखे 4 आज़ाद समाज पार्टी के जिला पंचायत सदस्यों को हरा दिया गया, जिसमें टिकोला, मुडलाना, सलेमपुर फर्स्ट और सिरचंदी 4 सीटें हम लोग जीते, उनको जबरन हरा दिया गया। ये लोकतंत्र की हत्या है, जनादेश का अपमान है। मैं तो चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को चाहिए था, उनकी केंद्र में भी सत्ता है और स्टेट में भी, वो जिला पंचायत सदस्य का चुनाव कराने के बजाय वो अपने कार्यालय से ही जिलाधिकारी को बिठा के जिला पंचायत के प्रमाण पत्र बांटते थे। अगर वो चुनाव से इतना डरते हैं और जनादेश से इतना डरते हैं तो उनको प्रमाण पत्र बांट देने चाहिए थे, जनता का सामना नहीं करना चाहिए। जनता तो अपने फैसले सुनाएगी। तो ये जो लूट हुई है इसके खिलाफ, उसके बाद जिन लोगों ने रिकाउंटिंग की अपील की, पहली बात जो झूठ फैला गया, टिकोला सीट पर रिकाउंटिंग नहीं, कोई रिकाउंटिंग नहीं हुई, जबरन जो है जिताया गया, और इस शर्त पर जिताया गया कि वो बसपा का प्रत्याशी थे कि हम भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते हैं, और उन्होंने किया भी। मैंने के न्यूज के उस दिन उस पर कहा था डिबेट में कि ये देख लेना 2 दिन के अंदर ये आदमी ये भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेगा, और उन्होंने की भी, ऐसा ही उन्होंने किया। और तमाम लोगों को भी डराया जा रहा है कि झूठे मुकदमे कर दिए जाएंगे, तो अब सबको अपने फेवर में किया जा रहा है। ये लोकतंत्र की हत्या, और इसके खिलाफ जब भीम आर्मी के लोगों ने विरोध किया तो बीजेपी के लोग भीड़ में से पथराव करते हैं, पुलिस आम कार्यकर्ताओं पे भीम आर्मी के और दलित समाज के लोग लाठीचार्ज करती है, उनको जबरन जेल भेजती है। जेल में भेजने से पहले उनके साथ जो है टॉर्चर कर 3rd डिग्री उनके नाखून तक उखाड़ लेती है। फिर जो गाड़ियां वहां से बरामद की गई थी उनको तोड़ देती है आर्थिक नुकसान देने के लिए। जाति पूछ के सड़क पर खड़े होकर निर्दोष बच्चों को गिरफ्तार किया जिनका उस घटना से कोई मतलब भी नहीं था। फिर उसके बाद गांव में दबिश के नाम पे जो भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी सक्रिय कार्यकर्ता हैं, उनके घर में जाके और उनके घर में ना मिलने के कारण उनकी बहन बेटियों को रात के अंधेरे में जिस तरह से शराब के नशे में पुलिस जो है अपमानित कर रही है, उनका छेड़खानी कर रही है, इससे दलितों में भयंकर गुस्सा है। और मैं यहाँ बताने के लिए आया हूँ कि ये न्याय क्या तो सरकार रोके, जो जबरन 307, 333, 148, 3/4, 170 लगा दिए, जिनका कोई मतलब नहीं है। कोई बिना इंटेंशन के हुई घटना को आप लोग जो इंटेंशन क्रिएट नहीं कर सकते हैं। ये सब सरकार के इशारे पे इसलिए किया जा रहा है कि प्रमुखी का चुनाव जो है भीम आर्मी के लोगों के रहने से प्रभावित होता। इसलिए हमारे जो लीडर्स हैं उनको जबरन उन पर मुकदमे लगा के उनको डराने का और दमन करने का काम किया जा रहा है। इसके खिलाफ 21 तारीख को हमने आंदोलन घोषणा की है। जिला मुख्यालय पर अनिश्चितकालीन आंदोलन होगा। कम से कम 1 लाख आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी कार्यकर्ता गिरफ्तारी देंगे, सामूहिक गिरफ्तारी। अगर उससे पहले सरकार ने अन्याय नहीं रोका और जो झूठे मुकदमे लगे उनको वापस नहीं लिया तो हमारी लड़ाई संवैधानिक रूप से जारी रहेगी। हम लोग निर्वाचन आयोग भी गए हैं, हम लोग कोर्ट भी गए। हमें माननीय न्यायपालिका पूरा भरोसा है कि सरकार के दमन के खिलाफ वो सत्य को जीत मिलेगी और असत्य की हार होगी।